बतूल बेगम एक मुधेड़ उम्र खातून थी और उनके 2 बेटे थे जो कि अच्छी जगह नौकरी किया करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर रखी थी। एक बहू वो अपनी बहन के घर से लाई थी और एक बहू वो अपनी नंद के घर से लाई थी। जो बहू वो अपनी बहन के घर से लाई थी उन्हें बहुत खीस थी। वो उसकी हर तरह से बहुत देखभाल किया करती थी और उसको पलकों पर बिठा कर रखा। जबकि जो नंद के घर से लाई थी उसके साथ वो बहुत बुरा सलूक किया करती थी। हमेशा उसे बुरा भला कहती रहती और सारे घर के काम उसी से करवाती थी, जबकि वो बेचारी खामोशी से सारे काम किया करती थी। नजमा एक बाइखलाक और सुलझी हुई लड़की थी जो कि जानती थी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है या कैसे रहना चाहिए, जबकि शाइस्ता वो अपनी सास के प्यार का फायदा उठाती थी और हर वक्त बस हुक्म ही चलाती रहती थी। नजमा बेचारी न अपने शौहर से शिकायत करती ना ही अपने घर में किसी को ये बात बताया करती थी कि सारे घर के काम भी वही करती है और सब से ज्यादा जलील भी उसे किया जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। उसकी दोनों बहुओं के यहाँ औलाद होती है। नजमा के यहाँ बेटी पैदा होती है जबकि शाइस्ता के यहाँ बेटा पैदा होता है और वो इस बात पर और भी गरूर में आ जाती है क्योंकि उसकी सास उसकी और भी अवभगत करने लगी कि इसने तो मुझे पोता दिया है और वो उससे बहुत खुश थी। जबकि शाइस्ता दिल में अपनी सास को पसंद तो नहीं करती मगर उसको दिखाने के लिए वो उसकी बनी रहती थी। कुछ अरसे बाद उसकी सास बीमार हो जाती है। शाइस्ता को तो आदत ही नहीं थी कोई काम करने की। वो अपनी सास की जरा भी खिदमत नहीं करती, अपने कमरे में ही रहती और अपने बेटे को संभालती रहती थी और हर वक्त बस खाने पीने में लगी रहती थी। जबकि उसकी सास उससे बहुत आवाजें देती कि वो आए और मेरे पास बैठे मुझसे चंद घड़ियां बातें कर लिया करे, मगर वो तो शुक्र अदा कर रही थी कि ये बीमार हुई और उसकी जान छूटी। और वो सोचा करती थी कि जब ये मर जाएंगी तो इस पूरे घर पे मैं हुक्मरानी करूंगी। जबकि नजमा वो अपनी सास की बहुत खिदमत करती है, उसकी देखभाल और उनको खाना पीना सब कुछ वही किया करती थी। बतूल बेगम के दिल में कभी कभी तो ख्याल आ जाता था कि ये मेरे सारे काम करती है, पर वो अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए और उससे माफी ना मांगनी पड़े उसको फिर भी 2-4 सुना दिया करती थी। यूं नजमा की खिदमत की वजह से बतूल बेगम फिर से अपने पैरों पर चलने फिरने लग गई थी। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठती हैं तो शाइस्ता के कमरे के पास से गुजरती हैं, जहाँ पे वो ये सुनती है कि शाइस्ता अपने शोहर को कह रही थी कि आप कब अलग होने की बात करेंगे अपनी वालदा से, आप उनसे बात करें और हम अलग हो जाते हैं। मैं अब उनके साथ मजीद नहीं रह सकती, वो मुझे बहुत तंग करती है। वो अपनी सास की उल्टी सीधी शिकायतें अपने मियाँ को लगा रही होती है, जबकि बतूल बेगम बहुत हैरान और दुखी हो जाती है कि मैंने तो कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया और ये मेरे बारे में ये राय रखती है। फिर उन्हें नजमा का ख्याल आ रहा होता है। वो सोचती है शायद नजमा ने ही इसको ये सब कुछ सिखाया होगा। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो नजमा के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ पर नजमा का शोहर उससे पूछता है कि तुम सारा दिन तो काम करती रहती हो, थक जाती होगी, जबकि नजमा कोई शिकायत नहीं करती। कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा अपना घर है, मैं आपकी वालदा की खिदमत वैसे ही करती हूँ जैसे मैं अपनी माँ की खिदमत करती हूँ और यही समझकर मैं उनका ख्याल रखती हूँ, उनकी बातें भी सुनती हूँ। बतूल बेगम जब ये बातें सुनती हैं तो बहुत हैरान हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुबह उठती ही तो शाइस्ता को कहती है कि बेशक वो यहाँ से जाना चाहती है तो चली जाए, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी और आज से दोनों बहुएं बराबर काम किया करेंगी और बराबरी की बुनियाद पर ही इस घर में सब रहेंगे। शाइस्ता बहुत हैरान हो जाती है कि ये क्या एक रात में कौन सी काया पलट गई। जबकि नजमा बतूल बेगम नजमा को अपने पास बुलाती हैं, उसे प्यार करती हैं और उससे माफी मांगती हैं। जबकि नजमा अपनी सास से कहती है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, उन्होंने जो कुछ किया
बड़े होने के नाते मैं उन्हें माफ करती थी। और इस तरह वो दोनों अब घर के काम भी बराबर किया करती थी और उन्हें बतूल बेगम का प्यार भी बराबर के साथ मिला करता था। और अब वो सब लोग उस घर में आराम और सुकून से रह रहे थे, क्योंकि शाइस्ता को भी अपनी हैसियत मालूम हो गई थी और उसे पता चल चुका था कि अगर अब मैं अलग हो भी जाती हूँ तो मेरी सास सब कुछ नजमा को दे देगी। इसलिए वो इसी में गनीमत समझती है कि मैं इनके साथ रहूं और हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारूं।